सिर्फ लाइव 24 भारत। विज्ञापन और खबर देने के लिए संपर्क करें। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव 24 भारत। इस वक्त जैसे कि बता दूं, अरविंदर सिंह लवली का जो कार्यालय है यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी ने अब की बार जैसे ही जो है कांग्रेस से वापसी हुए, बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी ने जो है अरविंदर सिंह लवली जी को जो है गांधीनगर विधानसभा से टिकट दिया। यहाँ पे कुछ कार्यकर्ता उनके सहयोगी यहाँ पे खड़े हुए हैं, इनसे बात करेंगे। पूर्व निगम पार्षद संजय कपूर सिंह भी खड़े हुए हैं यहाँ पे और बात करेंगे। सर, जैसे कि लवली जी को की बार टिकट मिली है और कांग्रेस से वापसी हुई तो बीजेपी में शामिल हुए और बीजेपी के नेताओं ने जो है गांधीनगर विधानसभा से क्या कहा? देखो, जो हाईकमांड ने डिसीजन लिया वो शर्माते हैं। भाजपा का एक एक कार्यकर्ता वो पार्टी से हाईकमांड से भेजे हुए प्रत्याशियों को, चाहे वो कहाँ से आया कहाँ से नहीं आया, इसके लिए कोई से भी लेना देना नहीं है। सिर्फ इस बात से मतलब है कि ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता समर्पित है और साम दाम दंड भेद कार्यकर्ता जब तक इनको जिता के विधानसभा नहीं भेज देंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। क्या कहना चाहिए? नाम अपना बताएं। नगर जी, जिस तरीके आज जो अरविंदर सिंह यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता बिल्कुल सारे कार्यकर्ता लवली के साथ हैं और जितने कांग्रेस के या बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं, यहाँ सब लवली जी के साथ हैं और लवली जी के साथ ही रहेंगे जब तक लवली जी जीत नहीं जाते। मुझे तो लगता नहीं, माहौल देख भी रहोगे आप कैसा माहौल है यहाँ पे। ये तो आज पहली बार लवली जी आए यहाँ पे मंडे को, आप रोज ही इनके एक तरफा जीते नहीं। देखो जी, अब इसमें तो ये है कि हाईकमान का ऑर्डर है कि जो बेस्ट होगा उनको बेस्ट लगा, उन्होंने उसी को टिकट दी है और जो नवी चॉइस दी है। पहले भी नहीं जीत पाए थे, अब के तो केजरीवाल की लहर ही नहीं, अब तो बहुत भ्रष्टाचार के मुझे लगता है कि चक्कर पे हूँ। कांग्रेस भी आरोप आप तो केजरीवाल पे सिद्ध हो चुके हैं, जमात पे छोटा हुआ है उनको, आप देख रहे होंगे शराब घोटाला रहे, किसी को दे रहे, शीश मेल रहा, तो सब कुछ पता ही है। तो लोग इस टाइम आम आदमी पार्टी से एक तरफ हो गए हैं, बीजेपी पूरी दिल्ली बीजेपी क्या राय है? लवली का जनसंपर्क इतना अच्छा है क्योंकि 4 बार पहले ही यहाँ से विधायक रह चुके हैं ऑलरेडी। उनका जनसंपर्क पहले ही बहुत अच्छा, वो किसी भी पार्टी से खड़े होते तो उसका विन करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस तरीके लवली जी आज मंडे को आज यहाँ पर जो है लवली जी मिलने आए हैं, जनता से मिलने आए हैं, अपने सहयोगियों से मिलने आए हैं, जो कि आगे का किस तरीके हम चुनाव लड़ेंगे और यहाँ पे जनता खड़ी है, यहाँ के सहयोगी कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े और कार्यकर्ताओं से और सर आपका कमल वर्मा जी लवली जी का कार्यालय है और इसका यहाँ पे जो है बहुत सारे खड़े होते हैं। क्या विचार है तब जो है वाजपेयी के साथ के जो है लवली जी को भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, क्या विचार? सर, तो कुछ भी नहीं है। लवली जी आए हैं, विधायक की टिकट मिली नहीं है, वो विधायक बन चुके हैं और ये जो जनता है ये सबका उनका प्रेम है। जनताओं से जो मिलकर के जो उन्होंने आपस में प्रेम बना रखा है वही है। आप कार्यकर्ताओं से नहीं मिलोगे तो कार्यकर्ता आपके पास कहाँ से आएंगे? ये आज का नहीं है, ये कब से लवली जी आए हैं, वो कांग्रेस में रहे हो मगर फिर भी लोगों के प्रति उनका समर्पित भाव है। तो जो ये जनता खड़ी है ये एक दिखावी नहीं है, उनसे प्रेम है और वो विधायक के प्रत्याशी नहीं है, वो विधायक बन चुके हैं। राजकुमार वर्मा जी जी जी
क्या राय है जिस तरीके जो है क्या गांधीनगर की सीट प्राप्त हो गई या होने वाली है? हो गई जी, ये तो इसमें कोई है नहीं। लवली जी सीट पर नहीं थे, फिर भी इतना काम करते थे, लोगों की धड़कन थे पब्लिक की। और आज तो टिकट मिलने के बाद ये तो जो है ना, जैसे एक सिम्बल मिला है, तो हमने तो पहले विधायक मांग लिया है उनको, तो विधायक नहीं, हमने तो मुख्यमंत्री की रोड में करते कि हमारे आने वाले टाइम में दिल्ली में सरकार बनाएंगे, ये भी लवली जी मुख्यमंत्री ठहराएंगे। और नहीं, अगर मुख्यमंत्री की बात करें, बीजेपी में ऐसे बहुत से नेता हैं, बहुत से ऐसे दिग्गज नेता हैं कि केवल इन्हीं को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसा ना, जो दिलों की धड़कन है, जनता ही बनाती है ना सब कुछ। नेताओं कौन बनाता है? जनता बनाती है ना। जनताओं के दिलों में उन्होंने राज कर रखा और राज पूरा इनका चलता और चलता रहेगा। तो इसीलिए हम तो यही चाहेंगे ना कि अगर गांधीनगर से कोई मुख्यमंत्री बन के जाएगा तो हमारा सीना गर्भ से चौड़ा होगा और ऊर्जा बढ़ेगी। हम और यही चाहते हैं, हमारी ये शुभकामना भाई साहब। विधायक के लिए तो कोई कमी है ही नहीं, विधायक तो बन गए, वो कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे के लिए कह रहे हैं कि आगे मुख्यमंत्री की रोड में सरकार बनाएंगे, इनके नेतृत्व के अंदर। वहीं पर नवीन चौधरी भी टक्कर देने वाले, फाइट करने वाले हैं। कुछ ही वोटों से पिछली बार नवीन चौधरी ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो देखो कितनी पार्टियां हैं, कितने सब पार्टियां लड़ाएंगी चुनाव ना। जो जनता भी जिताएगी ना, विधायक तो वही बन के आएगा ना। तो इन्होंने पूरे विधानसभा क्या पूरी दिल्ली पे राज किया हुआ है लवली जी ने, तो इनके चक्कर में कोई भी नहीं है। और दिल्ली के अंदर की सबसे ज़्यादा मार्जिन से सीट जो आएगी ना, ये गांधीनगर विधानसभा ही आएगी। ये लवली जी की पहचान है, इससे आपको मालूम पड़ जाएगा कि लवली जी को पब्लिक कितनी चाहती है। नाम क्या है? मेरा नाम राजकुमार। जी जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा सत्येंद्र जैन, नेताजी के नाम से। जी जी जी, क्या राय है और क्या जनता से? जनता से तो यही कहना है, देखिए ये विधानसभा का चुनाव है, हमारी क्षेत्रीय समस्याएं इतनी होती हैं, बहुत समस्याएं होती हैं। आपको लेके बात करें तो लवली जी का बैकग्राउंड तो कैसा है? एक्चुअल में इससे पहले भी जो विधायक अनिल वाजपेयी साहब मिलते, पहले आम आदमी पार्टी में थे, फिर बीजेपी में आ गए, उससे पहले कांग्रेस में थे। तो ये कोई क्राइटेरिया उन्होंने फिक्स नहीं किया, मगर आम लोगों से जनता का जो दिल है, जो मेन जो प्रॉब्लम है यहाँ की, जो क्षेत्रीय समस्या है, लवली जी के टाइम में 15 साल विधायक रहे, उसके मंत्री भी रहे, पूरे यहाँ गांधीनगर की काफ़ी उन्होंने समस्या का सोल्व किया। हम लोग भी, हमारी आइडियोलॉजी हालांकि अलग है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लेकिन व्यक्तिगत रूप से लवली जी के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि लवली जी ने जो काम किए हैं वो कोई किसी से छुपे हुए नहीं है। इससे पहले के जो विधायक अनिल वाजपेयी साहब है वो भी हमारे मित्रों में है, मगर वो पब्लिकों से जो काम, हमारी मेन समस्या है जो यहाँ पर मूलभूत जो समस्या है, बिजली की, तो यहाँ पानी, सड़कें, इतना बुरा हाल 10 सालों में, शिविर वगैरह का बहुत बुरा हाल है। आप देख रहे हो चैनल के माध्यम से, आप सर्वे करो, देखो, ये मेरी बात पर विश्वास मत करना, आप देखो, यही एक अपेक्षा है जो आज अपार जन समूह लवली जी के साथ जो खड़ा हुआ है, वो इसीलिए कहा है कि लवली जी के कामों को उन्होंने देखा है। और आज के टाइम में, आज के वक्त के अंदर, आज की स्थिति को देखते गांधीनगर विधानसभा में अरविंदर सिंह लवली जैसे जो व्यक्तित्व के जो धनी हैं, वो लोग यहाँ पर आने चाहिए, क्योंकि जो समस्या है ना, इससे कोई हिंदुस्तान की राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, या मोदी जी कोई हिल नहीं रहे यहाँ से, मगर हम ये चाहते हैं, हमारी जो समस्या है, मेन समस्या है, अरविंदर सिंह लवली जी ने पहले भी सुनी थी और सुनते हैं, और वही दूर कर सकते हैं। हमारा 10 साल का जो इतिहास है, जब से लवली जी यहाँ से गए हैं, यहाँ पर बिल्कुल भी विकास के नाम पर 0 बेटा सन्नाटा है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, काम करने की लवली जी ने जो जितने काम किए हैं, ये तो किसी से छुपी हुई नहीं, बस इसी के साथ ही। अगर बैकग्राउंड की बात करें तो जो भाई साहब ने, जैन साहब ने बताया कि बैकग्राउंड जो रहा है बहुत अच्छा रहा है, और जो यहाँ पर जनता जो है मौजूद है, वो इनके काम को देखते हुए, पसंद करते हुए इस वक्त यहाँ पे जनता खड़ी हुई है कि काम बोलता है, शकल नहीं बोलती, काम बोलता है। काम के बेस में आज फिर भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है, और जनता का कहना है कि गांधीनगर सीट जो है विधायक अरविंदर सिंह लवली के हाथ में आ गई है। धन्यवाद। जैसे कि सर, आपको बहुत बहुत बधाई हो, तो भारतीय जनता पार्टी ने गांधीनगर विधानसभा से टिकट दिया है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पार्टी का धन्यवाद। क्योंकि आप जो है बहुत पुराने ही काम के बेस में इसका जो है लगे हुए आपके इंतजार में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ, उन्होंने मुझे ये मौका दिया है और अपना विश्वास व्यक्त किया है। मुझे उम्मीद है कि उनके विश्वास में मैं के साथ खराब कर सकता हूँ, मैं भरपूर कोशिश करूँगा।
गांधीनगर मेरे लिए नया नहीं है, जमुना पार नया नहीं है। गांधीनगर के लोगों के साथ मेरा पारिवारिक रिश्ता है और अभी तो मैंने चुनाव शुरू ही नहीं किया, तो आप उससे पहले ही देख रहे हैं कि किस तरीके का माहौल है। तो 1-2 दिन में चुनाव शुरू करेंगे, सब लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और पूरी दिल्ली में बदलाव का माहौल है। बात केवल गांधीनगर की नहीं है, बात यह है कि 10 साल के कुशासन के बाद दिल्ली के लोगों ने जो खोया है और 10 साल से दिल्ली के लोग केवल एक बहाना सुनते आ रहे हैं कि मुझे केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही, मुझे जो है ये काम नहीं करने दिया। जब 10 साल नहीं करने दे रही है तो अगले 5 साल में ये यही कहते रहेंगे कि काम नहीं करने दे रही। तो अब दिल्ली के लोगों को ये फैसला करना है कि उनको केवल बहाने सुनने हैं कि मुझे काम नहीं करने दिया जा रहा, या एक ऐसी सरकार चुननी है जो बहाने बनाने के बजाय सोल्यूशंस को आगे ले। हर पार्टी अपना प्रत्याशी होता है, निश्चित तौर पर लेकिन प्रश्न अभी ये नहीं है। अब प्रत्याशी के रूप में चयन करना होगा तो गांधीनगर के लोग भलीभांति जानते हैं कि कौन है क्या, कौन प्रत्याशी कहता है। लेकिन प्रश्न तो अभी ये है कि पूरी दिल्ली तो पूरी तरीके से अभी WHO की नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पता है आपकी उम्र 12 साल कम हो गई है। WHO की रिपोर्ट है कि दिल्ली में जो सांस जो भगवान ने आयु देके भेजी थी उससे 12 साल आयु कम हो गई है सरकार। और वो कुशासन इसलिए है कि सड़कें टूटी हुई हैं, उसका तो ये मान रहे हैं जेल से बाहर आने का। जो समस्या गांधीनगर की है कि गांधीनगर में सीवर बह रहा है, सड़कें टूटी हुई हैं, नाली बह रही है, वो समस्या खाली गांधीनगर की नहीं है, वो बावाना की भी वही है, वो नांगलोई की भी वही है, नरेला की भी वही है। वो इसलिए कि आम आदमी पार्टी के शासन में पूरी के पूरे तरीके से ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो चरमरा गया है, टेंडर हो नहीं रहे। तो प्रश्न तो ये है, अब ये कह रहे हैं कि महिलाओं को हम बसों में मुफ्त यात्रा कराते हैं। मैं तो खुद ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर था। 2013 में दिल्ली के DTC के बेड़े में लगभग 6,500 बसें, आज वो घट के 2,500 रह गई। 50 लाख सवारी दिल्ली में ट्रैवल करती थी, आज टोटल जो है 24 लाख सवारी ट्रैवल करती है। तो आप फ्री ट्रैवल किस काम का, जब 1-1 घंटा बसों का इंतजार करना पड़ेगा। आप अमूमन किसी भी दिल्ली की सड़क पर निकल जाइए, कोने में बस खड़ी हुई। बसों की हालत देखी जाए सर, तो बसों की हालत उससे और बेहतर हो गई है कि वो नई आई नहीं पा रही, उसकी रिपेयरिंग ही नहीं हो पा रही। केवल इसलिए कि इनका एडमिनिस्ट्रेशन में ध्यान ही नहीं है। और इससे ज़्यादा दुर्भाग्य क्या होगा कि कोविड के समय में जब लोग सड़कों पे मर रहे थे, ये अपने दफ्तर में बैठ के शराब की पॉलिसी बना रहे थे, अपने घर में बैठ के आर्किटेक्ट के साथ अपने शीश महल की प्लानिंग कर रहे थे। कौन मुख्यमंत्री ऐसा कर सकता है कि बाहर लोग मर रहे हों और अंदर आप उनका इलाज करने की बजाय इस तरीके का काम करा रहे हो। तो प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न तो ये है कि दिल्ली के लोगों को फैसला करना है कि वो कैसे दिल्ली में। अगर काम की बेस में बात करें तो जो लवली जी का इधर क्षेत्र में जिस तरीके पुराना बैकग्राउंड अच्छा रहा, जनता के बीच में मिलन रहा, वो जनता आप इस वक्त देख सकते हैं कि किस तरीके मिलने के बहाने इस वक्त जो है लवली जी से यहाँ पे मिलने हैं। और पुराने ही जो है बहुत ही अच्छे नेता रहे। नमस्कार, कैमरामैन आफरीन खान।